नमस्कार दोस्तों। आज 4 अप्रैल है। 4 अप्रैल से जुड़े सभी करंट न्यूज़ को देखेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। आज के करंट वीडियो के अंत में संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में भी जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले के पश्चिमी घाटों में अंबोली में एक क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। इस जगह पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे तेजस ठाकरे ने नई मीठे पानी की मछली प्रजाति सिस्टूरा हिरण्यकेशी की खोज किया था। सिस्टूरा एक छोटी और रंगीन मछली है जो पानी में रहती है और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है। आइए महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानते हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य है लावनी। महाराष्ट्र के स्कीम हैं सी भोजन थाली, मिशन जीरो, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। महाराष्ट्र में 2 आर्द्रभूमि स्थल हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत चयनित हैं, नांदूर मधामेश्वर और लोनार झील। महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीट हैं, राज्यसभा के 19 सीट हैं और विधानसभा के 288 सीट हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला, पीईएसबी की अध्यक्ष मल्लिका श्रीनिवासन को बनाया गया है। ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट TAFE लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन को कार्मिक मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्री हैं नरेंद्र मोदी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। अगला, पश्चिमी मध्य रेलवे पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है। जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर रेलवे लाइन को विद्युतीकृत किया जा चुका है। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। भारतीय रेल के सबसे लंबी रेल लाइन है कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ तक। इसकी कुल लंबाई है 4286 किलोमीटर। इस रेलवे लाइन पर विवेक एक्सप्रेस नामक ट्रेन चलती है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म भारत के खड़गपुर में स्थित है। अगला, NCTE वेब पोर्टल माई NEP 2020 प्लेटफार्म को लॉन्च रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला, आदिल जैनुल भाई क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बने। आदिल जैनुल भाई भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला, दक्षिण एशियाई वुशु में अनिया मिथुन ने स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप नेपाल में संपन्न हुआ है। अनिया मिथुन 70 kg भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला, केंद्र सरकार ने विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत देश में प्रत्येक भूखंड को 14 अंकीय पहचान संख्या जारी किया जाएगा। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगला, कलिंग रत्न 2021 से विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला, पुरुषों की 22वीं बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023
ताशकंद में होगी। 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगा। इसकी पुष्टि आईवा के अध्यक्ष उमर क्रेमलेव ने की है। आईवा के मुख्यालय है लॉजेन, स्विट्जरलैंड। आईवा की स्थापना 1946 में किया गया था। अगला, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो रहा है। 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जा रहा है। अगला, डल झील को संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 अन्य झीलों के साथ श्रीनगर में डल झील को संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया था। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और गुलमर्ग राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के परियोजना है तुलुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और सतलज परियोजना। आइए अब संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिक्स अभ्यास भारतीय नौसेना का अभ्यास है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास है। एम्फेक्स AMPHEX अभ्यास भारत के तीनों सेनाओं के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास हैं। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच। कैरेट अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के मध्य। बुल स्ट्राइक भारत के तीनों सेनाओं के बीच। ड्रूजवा DRUZHBA 5 रूस और पाकिस्तान के मध्य। मालाबार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के मध्य। जिमेक्स भारत और जापान के मध्य। इंदिरा नेवी भारत और रूस के मध्य। काउकाज बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जो रूस में आयोजित किया गया था। 7वां नेटिव फ्यूरी अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य। इंद्रधनुष भारत और इंग्लैंड के मध्य। अजय वारियर भारत और इंग्लैंड के मध्य। सी गार्जियन चीन और पाकिस्तान के मध्य। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के मध्य। इंद्र अभ्यास रूस और भारत के मध्य। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य। जायर अल बहर भारत और कतर के मध्य। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के मध्य। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य। धर्म गार्जियन भारत और जापान के मध्य। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के मध्य। एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।